तुमने अच्छा कभी सुना है ना कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आप जो देखना चाहते हैं हम वही देखते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा मतलब? ऐसा कोई क्यों बोल रहा होगा? अच्छा, ऐसा हुआ है ना आपके जीवन में कि जब आपको कार लेनी थी या आपको ज्वेलरी लेनी थी तो आपको दूसरों की ज्वेलरी दिखने लग गई थी। सबकी ज्वेलरी दिख रही है कि यार ये कौन सी, पहले आप नोटिस नहीं करते थे। आपको चप्पलें लेनी है, अब आपको सबकी चप्पलें दिख रही है। ये आपको फोन लेना है, आपको सबका आईफोन दिख रहा है, ये भी आईफोन लिया है, वो भी आईफोन लिया है, सबका आईफोन दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली भी बताया जा सकता है कि ऐसा कुछ होगा? ये कारण है। हर समय आप पूर्ण रूप से देखते नहीं। सत्य ये है। मतलब कि जीवन में 10,000 घटनाएं घटती हैं अगर, तो उसमें से मात्र आप 500 600 घटनाएं ही नोटिस करते हो, आपकी नेत्र उतने ही परसीव कर पाते, देख पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण सेजिटिवनेस। क्यों? कोई डायलॉग है ना कि वो परसेप्शन का विजन पे इफेक्ट पड़ता है। सेजिटेरियस आपका परसेप्शन है, कैसे आप परसीव करते हैं, आप जो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जो पसंद है जो नहीं पसंद है, वो सेजिटेरियस बनाता है। और इसीलिए जब आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो अब आपके वो परसेप्शन में आ गया, आपके ब्रेन में आ गया। अब आपको क्या हो रहा है, जब वो आ गया तो आपका जो सेकेंड हाउस है, जब आपका सेजिटेरियस में चीजें भर रही है, सेजिटेरियस ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो आपका सेकेंड हाउस क्या हो जाएगा? वीक होने लग जाएगा। और आपका वीक होने पे आपकी दृष्टि संकुचित हो जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए आपको बस वही दिखाई देगा जो आप ये परसेप्शन में है, आपके सेजिटेरियस में भरा पड़ा है। और आपके सेजिटेरियस में क्या भरा पड़ा है? कार, फोन, कुछ भी जो आप लालसा कर रहे हो जिन चीजों की, बस आपको वही दिख रहा है। ठीक है, वही दिख रहा है। तो इसीलिए सेजिटेरियस जितना ज्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाएगा, आपका विजन उतना कमजोर होने लग जाएगा, उतनी आपकी दृष्टि कह लो कि आप उतना संकुचित होकर देखेंगे चीज। समझ रहे हो? विजन में वो चीज छोटी होने लग जाएगी, आपको फिर हर जगह कार दिखाई दे रही है, किसी किसी को घर बनवाना है तो सिर्फ उसको घर घर दिखाई दे रहा है। ये बहुत एशियन पेंट्स, हाँ मैं भी सोचने लगा रहा हूँ। ऐसा होने लग जाता है। उससे पहले उसने कभी नोटिस नहीं किया होगा, उससे पहले उसने कभी नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसके परसेप्शन उसके सैजिटेरियस में नहीं आया, और जब सैजिटेरियस में आएगा तो ही वो चीज को ऑब्जर्व करने देखना है। ठीक है, इसलिए जब योग के सूत्र सुनाए जाएंगे, पढ़ाते हैं जब योग में चीजें, तो सबसे पहले ये चीज हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति नोटिस ही नहीं कर रहा। नोटिस नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है ना, बहुत सारी चीजें आप मिस करते रहोगे लाइफ। बहुत सारी चीजें आपके इर्द गिर्द से चली जाएंगी, आपका ब्लाइंड स्पॉट बनाता है सैजिटेरियस। आंखों के अंदर ब्लाइंड स्पॉट का कारण बनता है। जितना ज्यादा सैजिटेरियस स्ट्रांग हो जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बढ़ता रहता है आपका, उसकी वजह से आप उतना कम देख पाओ। समझ रहे हो? तो इसलिए सैजिटेरियस खाली होना जरूरी है। खाली इन द सेंस कि आपके दिमाग में बहुत सारा कचरा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपने भर रखी है दिमाग में, तो आपको हमेशा वही चीज दिखाई देगी। ऐसे जैसे तुम देखो, तुम बस एक काम करो, कुछ नहीं करो, कोई और काम मत करो, सिर्फ 24/7 तुम क्राइम पेट्रोल देखो, है ना? क्राइम क्राइम पेट्रोल देखो और एक हफ्ते लगातार देख लो। द नेक्स्ट हफ्ता तुमको लगेगा सब सारे चोर हैं, ये अभी मेरे को कोने में लेके जाएगा, मार डालेगा। तुमको यही लगने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके सेजिटेरियस में वो भर जा रहा है। आप जो देख रहे हो, समझना, टॉरस से सेजिटेरियस लिंक्ड है और सेजिटेरियस से भी टॉरस लिंक है, दोनों का लिंक बना हुआ है। आप जो देखोगे उससे आपका परसेप्शन बनेगा, और आपका जो परसेप्शन बनेगा उससे आप देखोगे। बड़ी बारीक बात है, गहरी बात है, और स्पिरिचुअलिटी में उतरने के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा इससे, ये ज्ञान में बाधा बन जाएंगे। आप जो देख रहे हो उससे परसेप्शन डेवलप होता है,
और उस परसेप्शन से आप देखते हैं। इसीलिए एक हफ्ते लगातार नहीं है तो एक हफ्ते लगातार क्राइम पेट्रोल देख के देखो, फिर देखो अपने ही पड़ोसी लगेगा कि यार ये मेरे द्वार पे इतनी देर क्यों खड़ा है? 15 मिनट हो गए, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा होने लगा। ठीक है। सैजिटेरियस में चीजें आप मान के बैठे हो कि मैं ऐसी हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सैजिटेरियस की, सैजिटेरियस में आपने अपने आप को सीमित करा हुआ है कि मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा करती हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बोलती हूं, मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी हूं। जो मैं ऐसी थी और हूं, ये दोनों में आपने अपने परसेप्शन को बना रखा है। आपने उसको होल्ड करके रखा है कि मैं ऐसी हूं, ऐसी नहीं। और ये लिमिटेशन है, ये लिमिट करता है आपको एक वास्ट यूनिवर्स में घुसने की। आपको संकुचित कर रहा है, आपको ऐसा मजबूर करा हुआ है कि मैं तो ऐसी हूं, या मैं ऐसा हूं, मैं ये नहीं खाती। क्यों नहीं खाती भाई? क्योंकि मैं एक को पसंद। देखो आया ना, नापसंद पसंद नापसंद, सैजिटेरियस। जब तक ये है, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा हर्डल है, हर्डल रेस का कारक है। याद रखो, घोड़े लोग ना वेर आर वेरी गुड इन हर्डल क्रॉसिंग। आपका सैजिटेरियस अच्छा नहीं है, या फिर जैसे कि कभी वक्री ग्रह हो जाए, वक्री ग्रह समझते हो ना, रेट्रो प्लैनेट्स सैजिटेरियस में हो, इनको समझा पाना बड़ा मुश्किल है। ये इन्होंने अपने आप को उसी में बांध लिया कि मैं तो ऐसी हूं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरा जीवन ऐसे होने वाला है। ये बात वो लोग इतना बांध के बैठे हुए हैं कि उसको समझा पाना, उनको आगे बढ़ा पाना मुश्किल है। और जो फिर सदगुरु होते हैं, सदगुरु मतलब कि जो पीपल सिंपल गुरुज, बहुत ज्यादा उनको टेक्निकलिटी मानी मालूम, बोलते हैं आंख आंख बंद करके बैठे रहते। तुम 10 दिन आंख करके बैठे होगे, अपने मन में घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, तब तुम्हारा सब सारा कचरा निकल जाएगा। याद रखना, रेट्रो प्लैनेट जब सैजिटेरियस में बैठते हैं, इनको इनको इन्होंने अपने बारे में बहुत सारी धारणाएं बना रखी, और ये उनसे निकलना नहीं चाहती। क्योंकि ये तो जब भी सैजिटेरियस स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये तो अपने आप को हीरो हीरोइन मान रहे हैं। इनको तो लग ही रहा है कि ये तो बहुत ही, अरे मैं, स्टूपिड पीपल, ऐसा एटीट्यूड होता है। ठीक है। तो मैं तो ऐसा करना चाहती हूँ, मैं वैसा करूंगी, मैं ऐसा करती हूँ। और फिर फंसेंगे ये, क्योंकि भाई इनके पास पूरा सोल्यूशन तो है नहीं। फिर लटके रहेंगे, फंसे रहेंगे, फिर इनका दिमाग खराब रहेगा। और फिर कहेंगे कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, लगता है मैंने कुछ पाप कर रखे हैं। ऐसा फिर इनका, भाई तुम्हारा ही साइकोलॉजिकल खराब है ना, तुम्हारे ही परसेप्शन वीक है। तुमने अपने आप को बांध रखा है, जकड़ रखा है। क्योंकि समझना, ध्यान से समझना कि इसी सैजिटेरियस की वजह से केप्रिकॉन बनेगा, जो कि अल्लड़ बुद्धि है। केप्रिकॉन कैसा है? अल्लड़ बुद्धि है ना। उसको तो सिर्फ बता दो, ये फोड़ डालो, ये तोड़ डालो, बस वो करना चालू। मजदूर है वो। केप्रिकॉन, केप्रिकॉन मजदूर आदमी है। मजदूर को क्या है? मजदूर बोला भैया ये दीवार तोड़ डालो, बस तोड़ना चाहिए, उसने तो कुछ नहीं देखना है, जो आया था। यही सैजिटेरियस लेकिन उसको बनाता है कि सैजिटेरियस ने उसने बुद्धि दे दी। बुद्धि क्या दे दी? कि मैं ऐसा हूं, मैं ये पसंद करता हूं, मैं खाता हूं। जबकि सच रूप में आपकी पसंद नापसंद बस एक आयाम है आपकी पर्सनैलिटी का। ठीक है। और एक चीज को पाते ही दूसरा चीज छूट जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब कि सिंपल समझो कि अगर आपने कहा, जैसे चलो जी, आपने कुछ कहा किसी को कि तुम सुंदर हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुरंत आपने उसी क्षण में किसी को कुरूप बोल दिया है, आपने किसी को अगली बोल दिया है उसी क्षण में। ये जान रखना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने किसी को सुंदर बोला हो तो आपने किसी के कंपैरिजन में ना बोला हो। आपने किसी को लगा, मतलब सेम बात है, आपने किसी को उसी क्षण गाली दे दी है। किसी को आपने सुंदर बोलते ही किसी को गाली दे दी। कोई फूल सुंदर है, कोई फूल अच्छा महक रहा है, इसको बोलते ही आपने किसी और को कुरूप बोल दिया। ये इसका डायनेमिज्म है, इसकी ड्युअलिटी है, यही आयाम है दोनों। इस यही अच्छा है बुरा है। जैसे ही आपने किसी को अच्छा बोला है, कोई चीज आपको पसंद आई, आपने ऑटोमेटिकली एक नापसंद क्रिएट कर दिया है। और जब तक इसमें झूलोगे, इस आयाम में झूलोगे, तब तक तुम सत्य को नहीं जान पाओगे। क्योंकि फिर क्या होगा? यही परसेप्शन है ना, कि मैं ये पसंद करती हूँ या नहीं पसंद करती हूँ, यही बेसिस ऑफ कार्मिक पैटर्न बनता है।
यही कर्म है कि नेक्स्ट में कर्म, कर्म का बेसिस यहीं से है, वो उसका 12th हाउस यही है, उसको बनाने वाला यही है, जो उसको जनरेट करके नेक्स्ट में डालता है, वही बेसिस ऑफ कर्म यही है कि मैं इस व्यक्ति को मैं पसंद करती हूँ, मेरा पड़ोसी अच्छा है लेकिन मैं अपने भाई को पसंद नहीं करता, मेरा भाई पागल है। ये बेसिस ऑफ कर्म, पसंद या नापसंद। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव अ लाइफ ऑफ अ वॉलंटियर। वॉलंटियर समझते हो क्या होता है? वॉलंटियर इज अ लाइफ वेयर यू आर ओपन टू एवरीथिंग, टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो आ जाए रास्ते में, जिसने मदद मांग ली, जिसने बोल दिया, वो काम कर दिया, पसंद या नापसंद से बियॉन्ड। दैट इज अ प्रैक्टिस दैट नीड्स टू बी डन, है ना। चार चार लोगों को साथ में रख दो, 2 दिन बाद दो दो का गुट बन जाएगा। ये मेरी बहन है, वो उसको मेरे को पसंद नहीं, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती। यही बेसिस है सैजिटेरियस, बेसिस ऑफ कार्मिक स्ट्रक्चर। यहीं से आपका कर्म निर्मित होगा। क्यों? कि जैसे आपने पसंद कर लिया, अब आप उसकी तरफ क्या हो गए? विरोधा हो गए। अब आपके साथ अगर वो काम करने लग गई तो आप उसको थोड़ा अपना टेबल उधर रखो, अपना ये चाहे उधर रखो, आपने अपना फिर कार्मिक स्ट्रक्चर खराब। और कर्म बनेगा, फिर इसकी वजह से कर्म बनेगा, तो आप उसको बुरा बोलोगे, चीजें करोगे, फिर आप दुखी, वो दुखी, फिर वो रिटर्न होके आएगा, चीजें होंगी। इसलिए बेसिस ऑफ कार्मिक स्ट्रक्चर भी सैजिटेरियस से बनता है। इसलिए समझ लेना कि तुमने, तुम्हारी नापसंद पसंद में ही तुम फंसोगे और इसी की वजह से कर्म निर्मित होंगे। जहां तुमने किसी एक व्यक्ति को चाहा, और जहां अगर तुमने एक को चाहा तो समझ जाना कि तुमने एक को गाली दे दी या एक को नापसंद कर दिया है उसका उस क्षण में। और उस क्षण में किसी को नापसंद करते ही व्यक्ति ने अपने लिए कार्मिक व्यक्ति की जनरेट कर दिया है। क्योंकि तुम्हारे बुरे वक्त में वही लोग आएंगे तुम्हारे सामने, वही आएंगे तुम्हारे सामने, वही तुमसे पैसे मांगेंगे, वही तो, और तुम उनको नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है वो लोग, बस इसलिए नहीं दोगे। इसलिए तभी तुम कर्म से पार नहीं हो पाओगे। कर्म से पार होने में दिक्कत यही है कि तुम्हारी पसंद या नापसंद बीच में आ जाती है। समझ रहे हो? इसीलिए जैसे ही व्यक्ति कर्म से पार होता है, यानी कि एज सुन एज इट बिकम्स केप्रिकॉर्न, से पार होने के लिए वो कहां पहुंचेगा? एक्वेरियस से पहुंचेगा। एक्वेरियस इसीलिए समाज सेवा का बनता है। समाज सेवा में जैसे खाली ये तुम्हारे खालसा एड्स है, ठीक है, एनजीओज है, रेड क्रॉस है, इनके इनके अंदर नहीं है ना। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर सेल्फ, वो बात नहीं है कि मैं, तुम डूब रहे हो अर्थक्वेक में, तुमको उठा लेते हैं क्योंकि ये बंदा क्यूट लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। सबको उठाना पड़ रहा है। फिर कर्म से पार हो गए, एक्वेरियस से पहुंचते हैं। समझो? तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिक, 3 लेवल में तुमको समझाया, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये बेसिस है। क्योंकि तुम्हारे पसंद या नापसंद से परसेप्शन बनेगा, परसेप्शन फिर तुम्हारा विजन बनाएगा वापस से। ये दोनों बनता है। इसलिए जो आप देख रहे हो ना, बहुत ध्यान से देखना, या जो आप देख रहे हो, वॉच कर रहे हो ना अपने, उससे क्या होने वाला है? सैजिटेरियस में अफेक्ट आने वाला है। बुरा देखोगे, बुरा ही होता रहेगा। सैजिटेरियस भाग्य खराब करने के लिए आपको काफी है टॉरस, ठीक है। आपका परसेप्शन, आपकी बुद्धि मति मारी गई है, ये खराब करने के लिए काफी है टॉरस। इसलिए बहुत कृष्ण जी ने फोकस किया कि व्यक्ति क्या देखे, उसकी इंद्रियां क्या सुने, इसका, इस पे नियंत्रण करे व्यक्ति। एक बुद्धिजीवी को इस बात पे नियंत्रण करना चाहिए कि उसकी इंद्रियां क्या देखेंगी, क्या उसके नेत्र क्या देखेंगे, उसके कान क्या सुनेंगे, इस बात पे नियंत्रण करने की बात आई। द मोमेंट यू डू, आपने अपना टॉरस बचाया, टॉरस बचाया, सैजिटेरियस बचा। आपने नेत्र अच्छे चीजों में लगाया, अच्छा परसेप्शन बना, अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे गाइडेंस मिलेंगी, अच्छे मोटिवेशन आएंगे। फिर ऐसे गंदी चीजें देखोगे, गंदे मोटिवेशन, है ना। आपने देखे ही 4 चोर वाले सीरियल है जहां पे सब लोग चोरी कर रहे हैं। अब आप भी अपने दोस्त के घर जाओगे, एक बॉटल साइड में, वो आने वाला है। और ये बहुत अननोइंगली होगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं तो गलत हूं नहीं, लेकिन आपने कर तो दिया गलत। आपको वो रियलाइज नहीं होगा। जैसे कई, तुम जैसे बिग बॉस देखे होगे ना, तो सब लोग बिग बॉस तो देखे हो ना, तुम उसमें कितने लोगों को देखोगे, अरे मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन हो तो गया ना। लेकिन
क्योंकि तुम डूबे हुए हो इतना उस परसेप्शन ने तुमको इतना ओवर पावर कर रखा है कि तुमको मालूम भी नहीं कि तुम क्या कृत कर रहे हो, क्योंकि यही परसेप्शन तुमसे कृत कराए। ठीक है, सब समझ रहे हो ना, मतलब ये थोड़ी गहरी बातें करता हूँ मैं बीच बीच में। ठीक है, ताकि तुम लोग की विजन बढ़ा रहे। ठीक है, मेरा काम ही है गहरी बातें करने का।